नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन पेज। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गैर सरकारी संगठन की जो लगातार बढ़ते जा रहा है और वो अपने शताब्दी वर्ष की तरफ भी बढ़ चुका है, अपने शताब्दी वर्ष को पूर्ण कर चुका है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और आरएसएस आज पूरे देश में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। हमसे बात करने के लिए सौरभ सिंह जी हैं जो काफ़ी दिनों से आरएसएस से जुड़े हैं। सौरभ जी, द लल्लन पेज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने अपने यूट्यूब चैनल द लल्लन पेज पर मुझे भी बोलने का मौका दिया। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा कि नाम में स्पष्ट हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो राष्ट्र के लिए अपनी प्रेरणा से काम करने वाले लोगों का संगठन है, तो राष्ट्र के उन्नति और राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं। एक समूह है लोगों का और ये 1925 में इसकी स्थापना हुई नागपुर में। कुछ ही लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। कुल 17 लोग जब इसकी स्थापना हुई तो थे। इसके संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वो संघ आरएसएस जिसको हम कहते हैं उससे जुड़ सकते हैं। एक विचारधारा है जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करती है। और बात करें इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां कुछ और थी, आज कुछ और है। हाँ, सन 1925 में 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय में देश हमारा आज़ाद नहीं था, स्वाधीनता अभी बाकी थी। तो उस समय का उद्देश्य स्वाधीनता पाना था, मतलब स्वतंत्र अपने आप को भारत घोषित करने के लिए उसमें समर में चल रहा था। तो कुछ आवश्यकता उस समय की थी, फिर समय के साथ आवश्यकताएं बदली। तो संघ की जो स्थापना की गई, उसमें डॉक्टर जी ने जब इसकी स्थापना की तो स्थापना से पहले भी वो कई संगठनों के साथ वो जुड़ चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस में भी वो काम कर चुके थे। कांग्रेस में भी गरम दल नरम दल था, तो गरम दल के वो भी नेता थे, अच्छे वक्ता थे, पढ़ने लिखने में बहुत मेधावी थे। डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से करने के बाद फिर सामाजिक गतिविधियों में लगे। तो उनको एक चीज़ जो बोध हुआ कि राष्ट्रीयता की जो परिभाषा है उससे लोगों ने समझौता कर लिया। मतलब हम कांग्रेस जैसे बड़े संगठन उस समय राष्ट्र की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने यहाँ तक समझौता कर लिया कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो भी नहीं बोल सकते उनके अधिवेशनों में, उनके कार्यक्रमों में। और हम राष्ट्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हो जाए। ये तो कांग्रेस की बात हुई। ऐसा ही मनोविज्ञान समाज का बन रहा था कि हम अपने मूल से समझौता करके भी अपने आप को राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता का बोध कराते रहेंगे। तो मूल से मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में लोग संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन वो मूल विचारधारा थी, उससे समझौता कर चुके थे। उसके पीछे भी एक कारण था कि लंबे समय से इस्लामिक शासन रहा, फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो धीरे धीरे मूल को लोगों ने छोड़ा तो नहीं था, लेकिन समझौता कर लिया था। तो डॉक्टर जी को लगा कि एक राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाला संगठन हमें चाहिए। संगठन ऐसा हो कि समाज के लोग समाज के लिए ही काम करेंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो सबसे पहले आरएसएस के बाद दूसरा चीज आता है वो शाखा। तो हम ये जानते हैं शाखा क्या होता है।
जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आप करते हैं तो शाखा इस संगठन के मूल में है। मूल में यानी जैसे कोई भी काम करना है तो एक तंत्र बनाया जाता है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए एक तंत्र बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी तरह के काम में लगा हुआ है कि देश में राष्ट्रीयता की भावना कमजोर न पड़े, हर एक व्यक्ति राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो। तो शाखा का जो विषय है, शाखा एक हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक दैनिक कार्यक्रम है जो प्रतिदिन जहां हम जाते हैं। शाखा 1 घंटे की लगती है। 1 घंटे की शाखा में स्वस्थ बोलते हैं ना कि 1 घंटे की शाखा में क्या करते हैं, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होती है। तो क्या जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो उसमें सुबह जाते हैं? हाँ, शाखा का मतलब वही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जो स्वयंसेवक हैं वो वहाँ जाते हैं। वो एक दैनिक कार्यक्रम है संघ का जो प्रतिदिन शाखा हमारी लगती है। उस शाखा में 2 तरीके के कार्यक्रम प्रमुखता से होते हैं, शारीरिक और बौद्धिक। तो शारीरिक कार्यक्रम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बौद्धिक कार्यक्रम से जो हमारा मानसिक जो विचार है वो राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिदिन उस पर हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। 10 मिनट ही सही, गीत के माध्यम से, अमृत वचन के माध्यम से, छोटी कहानी के माध्यम से, महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से प्रतिदिन राष्ट्रीयता का जो भाव है हम प्रतिदिन स्वयंसेवकों में आपस में चर्चा करके उसको मजबूत करते हैं। शारीरिक कार्यक्रम में खेल कूद, योग, व्यायाम, प्राणायाम जो भी रहता है, जो जिस उम्र का जो जिस कार्यक्रम के लायक है वो उस कार्यक्रम को करता है। बालक खेल खेलते हैं, बड़ी आयु के लोग योग प्राणायाम करते हैं, सामूहिक अभ्यास भी होता है। तो जब हम आरएसएस का बात करते हैं तो हम देखते हैं आरएसएस का ड्रेस कोड जो है वो चर्चा का विषय रहता है और एक परफेक्ट उसका नाम है गणवेश। तो गणवेश में क्या क्या चीज़ें होती हैं और पूर्ण गणवेश क्या होता है? देखिए, गणवेश जो आप पूछ रहे हैं तो किसी भी सेना की वर्दी उसके लिए बहुत प्राइड का विषय होता है, तो मान का विषय होता है। तो ऐसे ही संघ के स्वयंसेवकों के लिए गणवेश भी वही अहमियत रखता है जो किसी भी सेना के लिए उसके वर्दी की अहमियत है। रही बात पूर्ण गणवेश की, तो पूर्ण गणवेश के कुछ अंग प्रमुख हैं। जैसे हम एक तरफ से शुरू करते हैं तो सिर पर काली टोपी, सफ़ेद पूरे बाह की शर्ट, कमर में बेल्ट। बेल्ट भी पहले चमड़े का होता था, अब वो चमड़े को भी छोड़ दिया है, रेक्सिन की बेल्ट रहती है। गाढ़े भूरे रंग की पैंट है, वैसे ही गाढ़े भूरे रंग का मोजा और काले रंग का जूता। जूता फीतेदार हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दंड मतलब शस्त्र जो सैनिक का होता है, तो हमारे स्वयंसेवकों के लिए शस्त्र वो उनका दंड है। ये पूर्ण गणवेश है। गणवेश पहन करके हमको लगता है कि हम भी सैनिक की वर्दी में हैं और वो एक भान कराता है कि हम राष्ट्र के लिए तैयार हैं। तो यही गणवेश का है। शताब्दी वर्ष में इस पर एक विशेष प्रयास करके अपनी शाखाओं पर या किसी कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा लोगों को, स्वयंसेवकों के पास हम गणवेश उपलब्ध करा के उनको संचलन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक अक्सर सुना गया है कि जब स्वयंसेवक बताते हैं पूर्णकालिक, ये क्या? पूर्णकालिक मतलब पूरी तरीके से अपना समय संघ कार्य के लिए देना। वो संघ के केंद्रों पर रह करके अपने घर परिवार में नहीं रहते, वो केंद्र पर रह करके ही संघ कार्य के लिए अपने स्थानीय स्तर पर
कार्यक्रम करते हैं, वो स्वयंसेवकों से मिलना, स्वयंसेवकों का जागरण करना, संघ कार्य में कोई शिथिलता न आए उसको चलाए रखने का काम हमारे पूर्णकालिक यानी संघ में प्रचारक, पूर्णकालिक जो प्रचारक, हाँ, संघ में पूर्णकालिक मतलब प्रचारक है। उसमें कुछ पूर्णकालिक ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं जो गृहस्थ की श्रेणी में आते हैं, जो पूर्णकालिक होते हैं, गृहस्थ होते हैं वो, लेकिन नौकरी वगैरह से रिटायर हैं तो भी वो पूरा समय देते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था संघ के, समाज के स्वयंसेवक ही करते हैं। अब आजकल देखा गया है जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो एक सवाल होता है, आरएसएस और भाजपा क्या एक ही है? नहीं, दोनों ही अलग अलग स्वायत्त संगठन है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के लिए काम करता है। उसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य है और संघ का उद्देश्य वही संघ समाज में राष्ट्रीयता की भावना को बना के रखना है। हाँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि दोनों के विचार राष्ट्रवादी हैं, इसलिए दोनों एक जैसे समाज को लगते हैं। संबंध कैसा है दोनों में? क्या कई बड़े मुद्दों पर दोनों एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं? क्योंकि कई बड़े मंच जब शेयर हुए हैं तो उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को देखा गया है, प्रधानमंत्री जी को देखा गया है, राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है, जब पूजा होता है तो उसमें देखा गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या है, समय समय पर संघ से सलाह लेती है। सलाह लेना मतलब कि उनके विचार हमारे विचार लगभग एक जैसे हैं। उनका कार्यक्षेत्र राजनीति का है, हमारा कार्यक्षेत्र समाज में व्यक्ति निर्माण का, जो शाखा के माध्यम से हम काम करते हैं। तो संघ के प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम को देखने के लिए प्रचारकों को भी मांगती है संघ से। इसलिए दोनों का संबंध इतना ही है कि विचारधारा एक है और समय समय पर वो एक साथ बैठते हैं, तो उनको जरूरत होती है तो वो कहते हैं प्रचारक को काम देखने के लिए, तो प्रचारक भी जाते हैं। आजकल देखा गया है जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो एक सवाल होता है, आरएसएस और भाजपा क्या एक ही है? नहीं, दोनों ही अलग अलग स्वायत्त संगठन है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के लिए काम करता है। उसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य है और संघ का उद्देश्य वही संघ समाज में राष्ट्रीयता की भावना को बना के रखना है। हाँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि दोनों के विचार राष्ट्रवादी हैं, इसलिए दोनों एक जैसे समाज को लगते हैं। बड़े मंच जब शेयर हुए हैं तो उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को देखा गया है, प्रधानमंत्री जी को देखा गया है, राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है, जब पूजा होता है तो उसमें देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, समय समय पर संघ से सलाह लेती है। सलाह लेना मतलब कि उनके विचार हमारे विचार लगभग एक जैसे हैं। उनका कार्यक्षेत्र राजनीति का है, हमारा कार्यक्षेत्र समाज में व्यक्ति निर्माण का, जो शाखा के माध्यम से हम काम करते हैं। तो संघ के प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम को देखने के लिए प्रचारकों को भी मांगती है संघ से। इसलिए दोनों का संबंध इतना ही है कि विचारधारा एक है और समय समय पर वो एक साथ बैठते हैं, तो उनको जरूरत होती है तो वो कहते हैं प्रचारक को काम देखने के। आखिर क्या वजह है कि जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सब
स्वयंसेवक संघ है। भाजपा के बड़े नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। मैं नाम गिना देता हूं कुछ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, वर्तमान में बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, फडणवीस, तमाम ऐसे लिस्ट हैं जो खत्म नहीं होंगे। छोटे स्तर पे आप जाएंगे तो अगर हम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके 6 विधायक आरएसएस से जुड़े हैं, आधा सभी पार्षद जुड़े हैं। ये कौन सा संबंध है कि आरएसएस के ही लोग भाजपा में हैं? ये सीधे सीधे कहना ठीक नहीं होगा कि आरएसएस के लोग ही भाजपा में हैं। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के लोगों को ही या समाज के लोगों के साथ ही मिलकर काम करता है। तो दोनों का जो है काम करने का तरीका लगभग राजनीति क्षेत्र का अलग है, लेकिन विचारधारा एक होने की वजह से जो हमारे शाखा के स्वयंसेवक हैं वो संघ के कार्य के बाद समाज में राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना चाहते हो तो जाते हैं। जैसे कुछ पुराने नाम आपने लिए, आदरणीय अटल जी का, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का, ये लोग भी संघ से जुड़े हुए लोग थे। अटल जी तो संघ के प्रचारक थे। जैसा मैंने पहले बताया कि संघ के प्रचारक भाजपा मांगती है समय समय पर संघ पद से, तो उसी में संघ के प्रचारक के रूप में अटल जी भी संघ से भाजपा के काम को करने के लिए गए थे। उनसे पहले पंडित दीनदयाल जी भी उसी भूमिका में थे। और समाज से ही लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। तो आज के डेट में बोलेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन समाज में काम करने वाला है। तो हो सकता है कि स्वयंसेवक ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वयंसेवक हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर मंच से वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो शाखाओं में जाओ। वो भी अक्सर पढ़ाई करते नजर आते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं उनका पूर्व में जुड़ाव शाखा से रहा हो तभी इस बात को वो कहते भी हैं कि संघ की शाखा में जाना चाहिए। जाने से देखिए वैचारिकी बहुत मजबूत होती है, शारीरिक रूप से भी आदमी ठीक रहता है। तो वो उनका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर वो बार बार बोलते हैं कि शाखा में जाना चाहिए, शाखा में जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं से हो सकता है पूर्व में उनका भी जुड़ाव रहा हो। आज राजनीति के जीवन में है, वो तो खुद ही संत हैं। संत हैं तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें नहीं है, उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना है। और वो विचार से जुड़े, तभी संत परंपरा में भी रहते हुए इस राजनीति के क्षेत्र को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ये हम कह सकते हैं कि आरएसएस एक हिंदू संगठन है। सीधे सीधे नहीं कह सकते अभी कि आरएसएस केवल हिंदू संगठन है। हिंदू के लिए काम करता है। जो भी व्यक्ति सनातन को मानता हो, संघ उसके लिए काम करता है। पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। तो संघ ऐसा नहीं कि समाज में अन्य भी वर्ग, जाति वर्ग हैं, मतावलंबी हैं, तो उनको भी नज़रअंदाज करके हम समाज में नहीं चलते। हाँ, हमारी प्राथमिकता है कि हम सनातन के मानने वालों के साथ हैं। अगर सामाजिक रूप से कोई काम ठीक है, दूसरे मतावलंबियों के लिए सहायता करने की आवश्यकता है, तो भी संघ करता है। केवल ये नहीं कह सकते कि केवल हिंदू संगठन। आरएसएस प्रमुख जिन्हें हम कहते हैं मोहन भागवत जी, वो कौन है? जो उनका स्थान है वो संघ का स्वयंसेवक उनके पदनाम को बोलते हुए परम पूजनीय लगाता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जी
डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं अभी, वो नीतिगत निर्णयों में तो हमारे आदरणीय सरकारवाजी का होता है, लेकिन उनका स्थान परम पूजनीय का है, सरसंघ चालक जी का। वो भी संघ के प्रचारक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ के काम के लिए लगाया और उनका स्थान हम लोगों के लिए, संघ के स्वयंसेवकों के लिए सर्वोच्च है। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए पूजनीय स्थान पर हैं और संघ के, सामान्य भाषा में संघ प्रमुख बोलते हैं, तो हमारे लिए सरसंघ चालक हैं वो। नाथूराम गोडसे का संघ से कोई संबंध रहा है? नाथूराम गोडसे जी का संघ से संबंध तो हो सकता है, बाल्यावस्था में वो भी शाखा गए होंगे। वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अब क्योंकि समाज का संगठन है तो वो भी रहे होंगे। नाथूराम गोडसे जी समाज में रहते हुए जब समाज का काम आदमी करता है तो उसको हर तरह का अनुभव आता है। तो संघ से वो भी जुड़े होंगे, ये कहीं ऐसा लिखित वक्तव्य ऐसा नहीं आता है, लेकिन संघ के हो सकता है बचपन में, बाल्यावस्था में शाखा गए आए होंगे। यही वजह है कि जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो संघ पे प्रतिबंध लगा दिया गया, शाखा लगने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक बड़ा कूटनीतिक प्रश्न है, क्योंकि 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या होती है तो नाथूराम गोडसे जी ने, उन पर आरोप था कि उन्होंने हत्या की। उसके बाद संघ का स्वयंसेवक होने का उन पर आरोप लगाया गया और उस कड़ी को जोड़ते हुए संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वो एक कठिन दौर था जब उसमें संघ हार नहीं माना तो संघ उसके बाद की सारी परिस्थितियों को लेकर के आगे बढ़ता गया। विपक्ष को संघ से क्या परेशानी है? कभी वो संघ वालों को गुंडा कहते हैं, कभी संघ को बोलते हैं कि ये देश में जातिवाद फैला रहे हैं, ये देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। संघ का इन सब वक्तव्यों से सीधे लेना देना नहीं है। विपक्ष क्या है, विपक्ष को करनी है राजनीति। शासन में जो रहता है उसका विरोध करना काम है विपक्ष का। तो आज के समय भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ को जोड़ करके संघ का विरोध राजनीतिक संगठन करते हैं। बाकी ऐसा और कुछ नहीं। राहुल गांधी आ सकते हैं? राहुल गांधी आ क्यों नहीं सकते? आ सकते हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी भी आ सकते हैं। आजम खां अभी अभी रिहा हो गए हैं, वो भी आ सकते हैं? ठीक है, आ सकते हैं। ये खुला संगठन है। राहुल गांधी आ क्यों नहीं सकते? आ सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है। अखिलेश यादव जी भी आ सकते हैं। आजम खां अभी अभी रिहा हो गए हैं, वो भी आ सकते हैं? उनकी इच्छा हो तो आए। संघ सबका स्वागत है। हाँ, संघ खुला संगठन है। एक लाइन में कहेंगे तो संघ खुला संगठन है पुरुषों के लिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं। विचारधारा और भावना राष्ट्रीयता की होनी चाहिए। सबको आप लोग ले लेंगे? हाँ, एक लाइन में खुला संगठन जब बता रहे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे कि आप नहीं आइए। आएंगे तो कुछ न कुछ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान यही सब होगा। और एक बात करें कि शताब्दी वर्ष आप लोग मना रहे हैं, तो किस तरह मना रहे हैं? पूरे देश में चर्चा हो रही है इसकी, कितना उल्लास है, कितनी खुशी है, कितना गौरव है? मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं आपको तो
100 वर्ष आपको सुनने में भी अच्छा लगता हो, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए 100 वर्ष एक मील का पत्थर होता है कि इनकी आयु 100 वर्ष हो गई, तो वो संघ के लिए भी मील का पत्थर जैसा ही है। अगर आप पूरे विश्व इतिहास में देखेंगे तो ऐसे गैर सरकारी सामाजिक संगठन जिनकी आयु 100 वर्ष हो और वो अभी भी बढ़ रहा हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावे शायद ही कोई नाम आप निकाल पाएंगे। संगठन आपको 100 वर्ष की आयु वाले मिल जाएंगे, हो सकता है कि एक कमरे में बंद हो, किसी संगठन की तख्ती टंगी हो कमरे के बाहर, बाकी समाज में सक्रिय रूप से काम कर रहा हो, तो ऐसा बहुत कम संगठन मिलेंगे। शायद पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखने जाएंगे जो राष्ट्रव्यापी हो और दुनिया के अन्य देशों में हो, तो बहुत कम गिने चुने संगठन मिलेंगे। संघ के लिए भी ये गौरव का विषय है कि 100 वर्ष उसने इस समाज में रह करके पूरा किया। 100 वर्ष मनाने की जो बात है, शताब्दी वर्ष, वो संघ कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहा है। अपने कार्यक्रमों को बस्ती आधारित, मतलब हमारी बस्ती या मंडल आधारित, जो सबसे छोटी इकाई है, उस स्तर पर हमारा काम रहे, उस स्तर पर जाकर के काम को मजबूत करना, विचार को मजबूत करने का ये लक्ष्य संघ ने लिया है। 100 वर्ष हो गए, तो अभी हमें कितना चलना है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन समाज और संघ एक हो जाए, यही लक्ष्य संघ का है। एक और बात होता है, अक्सर कुछ रील वीडियो आते हैं जिसमें मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ आपको कुछ नहीं देगा, बल्कि जो है वो ले लेगा। कि संघ कुछ देने के लिए नहीं आता है आपके पास, आपसे कुछ न कुछ लेने के लिए आता है। चाहे आपका समय हो, आपकी वैचारिकी हो, संघ देने के लिए नहीं हो। कई बार तो स्वयंसेवकों के बीच में वो ऐसा भी कह जाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आपड़ों सो चले हमारे साथ। तो अपने घर का लगा करके संघ कार्य करना पड़ता है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ तो मेरा अनुभव ही यही है। संघ समाज के लिए है तो समाज में रहना है और उसके लिए प्रयत्न भी समाज के लोगों को ही करना है। ये तो समाज को आभार प्रकट करना चाहिए उन प्रचारकों के लिए, उन पूर्णकालिकों के लिए जो अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके इस समाज का काम करते हैं। तो ये तो है। प्रश्न अच्छा था आपका। और सर ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरी टीम सर को धन्यवाद कहती है और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द लल्लन पेज।